गंगा क्या है, नदी या देवी? सचमुच गंगा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नदी है तो फिर देवी कैसे, और देवी है तो फिर नदी कैसे? दरअसल भारत में प्रत्येक नदी को देवी तुल्य माना गया है, क्योंकि उसी से संपूर्ण भारत में अन्न जल उत्पन्न होता है। वही है जो मानव जीवन को संभालते हुए हैं। नदी है तो जीवन है, निश्चित ही। तब ऐसे में किसी नदी का नामकरण किसी देवी पर ही रखा जाएगा। गंगा के बारे में हमें पुराणों में कई कहानियाँ मिलती है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के भी पिता हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जुहू के यहाँ जन्म लिया था। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस प्रकार वे देवी पार्वती के बहन भी है। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा का कुल बताया गया है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भागीरथ के प्रयास से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी, लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने पूछा कि राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भागीरथी को आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, अतः उसका वास पति के हृदय में अथवा चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजती है। भगवान विष्णु के अंगूठों से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान हैं, अतः वे पार्वती की बहन मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता है। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती का एक पुत्र है। पार्वती ने अपने शारीरिक मेल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश के दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा। इसलिए उन्हें द्विमात्री तथा गंगा का पुत्र भी कहा जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु की 3 पत्नियां हैं।